ना बेटा, तो मैं बायोलॉजी को बहुत ही शिद्दत से पढ़ा करता था, ओके। और इंजीनियरिंग का था कि ना ठीक है और भर देंगे, ठीक है, साल खराब ना हो तो ठीक है वो भी पढ़ देंगे, लेकिन शिद्दत किसके लिए थी कि मैं मेडिकल करूंगा। हाँ, मैं मेडिकल करूंगा जी। मेडिकल में हो रहा था लेकिन ना काफी दूर हो रहा था जी, लेकिन इंजीनियरिंग में हमारा यहाँ भी हो गया, वहां भी हो गया, सब जगह हो गया, लॉ जी यहाँ भी है, तो दैट इज आई हैड मोर चॉइस टू डू इंजीनियरिंग देन माय मेडिकल करियर। लेकिन शिद्दत किसके लिए थी? मेडिकल के लिए। बट एज पर लॉ ऑफ कर्मा, सिंस आई वाज सपोज्ड टू बिकम एन इंजीनियर, तो इसीलिए नेचुरली हमारा इंजीनियरिंग में सब जगह पर हो गया जी। और वो मेडिकल में वहाँ कहीं साउथ इंडिया में जाकर के अब वहाँ कौन जाएगा, सो दैट मींस, और वो भी रहा था मतलब कोई कोटा छोटा मोड़ था, तो शिद्दत के अनुसार तो मेरा किसी बढ़िया मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए, दिल्ली में या आसपास में कहीं, बट नहीं। सो लॉ ऑफ कर्मा इज वर्किंग अबव लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन दुनिया के अंदर लोग जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, बिकॉज इसमें ना यू टेंड टू हैव कंट्रोल, यस। लेकिन जैसे ही मैं लॉ ऑफ कर्मा को पिक्चर में लेके आता हूं ना, तो कंट्रोल कम होता है। सर आप कितनी शिद्दतें रख लो, यू मे हैव डिजायर फॉर कंट्रोल एंड ऑल दैट, पर आपके कर्मों में नहीं लिखा सर, आपको वो चीज मिलने वाली नहीं है। तो दिस टेक्स अवे कंट्रोल। तो इसीलिए ज्यादातर जो दुकानदारी है वो इसी तक ही रहती है, बस। कहता इतने में रखो, इतने में लग रहा है कि हाँ कंट्रोल हमारे हाथ में है, बट दिस इज इनकम्प्लीट पिक्चर। कंप्लीट पिक्चर में तो मटेरियल नेचर भी है, कंप्लीट पिक्चर में तो सुपर सोल भी है, इसको साथ लेके चलेंगे, देन वी हैव द कंप्लीट पिक्चर कि ओके कोई चीज अगर हमें प्राप्त होती है तो क्यों प्राप्त हो पाती है, या कभी कोई चीज प्राप्त नहीं भी हो पाती तो क्यों नहीं हो पाती, इवन दो देयर वाज सो मच ऑफ हार्ड वर्क बीइंग डन, even though there was so many resources were being employed, लेकिन वो नहीं मिला जो मैं चाहता था, कुछ और मिल गया यार, ऐसे कैसे हो गया? This happens. तो इसीलिए अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, ये उन लोगों के लिए है ये श्लोक जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, उनको लग रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द अल्टीमेट लॉ। एक्सक्यूज मी सर, देयर इज लॉ ऑफ कर्मा आल्सो। और लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर एक और चीज आती है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ लव, ठीक है जी, लॉ ऑफ love. That means in case a soul develops love for the super soul, that means Krishna. अगर भगवान के प्रति somebody develops attraction, then even if something is not in my karma, God can give to the soul, reason being the soul is developing love for God. और ऐसी कोई चीज जो कि उसे कर्मों में है लेकिन उसकी भक्ति के लिए बहुत नुकसानदेह है, उसकी लाइफ में वो लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार जो मिलने वाली चीज है उसको हटा भी देंगे। तो जो फेवरेबल चीज है भक्ति के लिए, जो सोल के लिए फेवरेबल है, भगवान उसकी लाइफ में रखेंगे, और जो अनफेवरेबल है उसको हटा देंगे, इवन दो अनफेवरेबल चीज उसकी लाइफ में हो